नमस्ते। डार्क टैरोट के और भी एक एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं मेरे अनटोल्ड ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस। अभी ये जो हम लोग ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि टैरोट जर्नी या फिर कोई भी डिविनेशनल टूल आप यूज़ अगर करते हो तो आपके साथ स्पिरिट का एक बहुत गहरा कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो स्पिरिट आपको सहायता नहीं करेंगे। तो एक ऐसे ही एक्सपीरियंस को मैं बयां करूँगा। अगर आप लोग और भी अच्छे से सुनना पसंद करोगे तो प्लीज़ अपना हेडफोन पहन लीजिए और साथ ही साथ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आप लोगों को क्या और भी ऐसे ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस सुनना है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ईयर था 2006 और 7। उस टाइम पे मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता था और मैं कुछ हद तक मेरे को पता नहीं था कि क्या होता है ये चीज़। तो हमारे सिंस आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मीण बैकग्राउंड, सो क्या होता है, उपनयन बोल के एक चीज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का मुंडन करना पड़ता है और हम लोगों को एक थ्रेड, वाइट थ्रेड पहनना पड़ता है और हमारे कान में एक सुई से, निडल से यहाँ पे छेद करना पड़ता है दोनों कानों पे। तो ये सब एक रिचुअल होता है। आई होप कि आप लोग परिचित होंगे इस रिचुअल से। तो एक ऐसे ही रिचुअल हुआ था, तो मेरे को नए नए एहसास हो रहा था का गायत्री का। तो उस टाइम पे मैं क्या हुआ था, मैं एक दिन घर में बैठा था और मेरे को कुछ टेम्परेचर चेंजेस हो रहा था। लाइक लिटरली उस टाइम गर्मी का मौसम था। लगभग टेम्परेचर था 40 डिग्रीज के आसपास। मेरे को ऐसा लग रहा था कि टेम्परेचर 15 हो गया हो या फिर 12 हो गया हो या फिर 10 हो गया हो। तो बहुत ज़्यादा घुटन सा महसूस हो रहा था। मैं उस दिन कुछ नहीं बोला। मेरे को लगा कि कुछ एंटिटी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है। उस दिन से मैं हमेशा क्वेश्चन करता रहा कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ था उस दिन, क्या। बट उसके बाद मेरे को पता चला कि होता है ऐसा अक्सर। आप जब कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हो या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजरते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई डिफरेंट डायमेंशन से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल से आप कनेक्टेड होंगे, डिविनेशनल टूल से, एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड होंगे। कई कबार मेरे को सुना भी हूँ कि कुछ कुछ पर्सन स्टार्स से कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों को कुछ पसंद करते हैं, कुछ पर्टिकुलरली स्टार्स उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिखते हैं वो लोग, मून को बहुत ज़्यादा देखते हैं वो लोग। सो ऐसे ही मतलब मेरे को कुछ ऐसा अंदाज़ा हो रहा था 2006-7 के आसपास के, हाँ मैं ये सब चीज़ पसंद कर रहा हूँ। अब कहानी स्टार्ट होता है 2017, जब मैं धीरे धीरे करके मेरे ऑकल्ट प्रैक्टिस स्टार्ट किया। टैरोट को समझने लगा कि हाँ भाई क्या होता है फोर ऑफ शोर्ड्स, क्या होता है हैंगमैन, धीरे धीरे करके समझ रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे को एक पर्सन ने 2 फोटोज़ गिफ्ट किए थे एंड वो फोटोज़ वाज लाइक, वो बोला था कि आप तो ऑकल्टिस्ट हो तो मैं आपको 2 सोल के फ़ोटो गिफ्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को बहुत अजीब लगा कि सोल के फ़ोटोज़ मतलब क्या है। तो दैट पर्सन क्लेम्ड, मतलब दावे किए थे कि वो फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे जब उसको देखा था सोल। तो वो सिर्फ मेरे को वो सोल के 2 फोटोग्राफ्स दे दिए। तो वो बोला कि अनिर्बन आपको सिर्फ इसके घर में रखना है और कुछ नहीं। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैं घर में रखा मेरे को लगा कि माई माइंड हैज़ बीन हैक्ड बाय समवन। मतलब उस पर्सन को पता चल जाता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उस पर्सन मेरे को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। लाइक लिटरली मैं देखा कि आई वॉज टोटली ड्रॉन टूवर्ड्स दिस पर्सन। मतलब वो पर्सन जो बोल रहे, वो पर्सन जो कर रहे, वो पर्सन जो सजेशंस दे रहे, मैं उन्हीं सजेशंस को बहुत ज़्यादा गौर से मानना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि मैं पोजेस्ड हूँ, लिटरली मैं पोजेस्ड हूँ। मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं है, खास करके मेरे पेरेंट्स भी मेरे अगेंस्ट है
तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा। आई कुड फील दैट डे, एक दिन जहाँ पे मैंने सिर्फ उस दोनों फोटोज़ को अपने पास में रख के उन लोगों से बातें करता रहा। मेरे को पता नहीं था कि वो फोटोज़ में एक्चुअल सोल है कि नहीं, बट कुछ अजीब बिहेवियर स्टार्ट होने लगा। मेरे घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ें, जैसे कि दरवाज़ों को नॉक करना, जैसे कि खिड़की में कुछ होना, शैडो एक जगह से दूसरे जगह पे साइड हो जाना। तो मेरे को लगा था कि यस समबडी कास्टेड अ स्पेल ऑन मी और ब्लैक मैजिक, बट उतना तक सही था। मैं हर रोज़ स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन मैं सो रहा था, उस टाइम पे मेरे को अट्यूनमेंट भी नहीं हुआ था। मैं बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो पे अट्यूनमेंट क्या है एंड ऑल। तो मैं सो रहा हूँ और मेरे को लगा कि एज इफ समवन वाज ऑन माय चेस्ट, मतलब कुछ ऐसा हैवी एनर्जी जो मेरे चेस्ट के ऊपर है और मेरे को मारने की कोशिश कर रही है, और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत जोर बहुत जोर। और वो एनर्जी एक डार्क था, लाइक लिटरली बहुत डार्क, बहुत ही डार्क। और उस एनर्जी मेरे को लगभग ऐसे दबोच रहा था कि जैसे कि मतलब मेरे गले को चोट कर देंगे। मैंने उस टाइम पे गायत्री चैंट करना स्टार्ट किया और समहाउ मैं उस स्लीपिंग पैरालिसिस से बाहर आ गया। मेरे को लगा कि मैं बहुत डिप्रेस था, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, मूव ऑन, उसके बाद ऐसी जगह पे आ सकते हैं कोई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस मैंने देखा। तो मैंने सोचा यही भी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से मैंने ये एक्सपीरियंस किया। बट उसके बाद जो हुआ, लगभग विच ही आवर चल रहा था, लाइक 3 बजे से 3:10 टाइम था। मैं सच में एक ड्रीम देखा और उस ड्रीम में मैं एक पिशाचिनी को देखा, जो पिशाचिनी का आँख से खून निकल रहा था, और उस पिशाचिनी का आवाज़ जो था, लाइक लिटरली इट वॉज इकोइंग। मतलब मैंने पहली बार कोई भी कर्ण पिशाच का आवाज़ सुना। वो लड़की या फिर लड़का वो इकोड वर्जन से कुछ बोल रहा है और बोल रहा है कि अनिर्बान प्लीज़ डोंट कम टू अस, प्लीज़। ये चीज़ मेरे को उस टाइम सुना और उस दिन से मेरे को बहुत डर लगा, क्योंकि उस आवाज़ मेरे कानों पे गूंजता है। लाइक लिटरली आई एम गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ। उस आवाज़ से मेरे को पता चला कि कितना डीमनिक साउंड कितना भयंकर हो सकता है। और लिटरली उस आवाज़ के सुनने के बाद मेरे को बहुत ख़राब लगा। मेरे को लगा कि एज इफ समबडी ड्रेन्ड माई एनर्जी, मेरे को लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। मैं और भी रोने लगा। तो धीरे धीरे मैं काली माँ के पास आया, काली माँ का पूजा करना स्टार्ट किया, काली माँ को इन्वोक किया। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो का अलावा भी बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं, यंत्रा होते हैं, तंत्रा होता है। तो ऐसे ही रात था कौशिकी अमावस्या, तो मैं रो रहा था उस टाइम पे, रात के 2 से 3 बजे। तो मैं माँ से यही प्रार्थना किया कि मैं तो किसी के कुछ ख़राब नहीं किया, सो आप मेरे लिए सिर्फ ये नेगेटिव एनर्जीज़ को हटा दो। उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ चीज़ कुछ हद तक हट गया है। 2017 से के अंदर मैं विलेज में गया, लाइक विलेज में मैं गया इन दैट सेंस। उस टाइम पे मेरे को जाना पड़ा, बिकॉज मैं शहर का जो लाइफस्टाइल है, या फिर बोल सकते हो कि शहर का जो भी काइंड ऑफ जो कॉन्सेप्ट है, वो मेरे को बहुत एकदम पसंद नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा कुछ दिन गया विलेज पे, और उस दिन मैं सीखा नेचर से कैसे बात किया जाता है, फॉरेस्ट के अंदर की एनर्जी क्या है। सो ऐसे ही मैं धीरे धीरे ब्लैक मैजिक से आगे आ रहा था। सडनली एक रात मेरे को पता है, आई वॉज स्लीपिंग, 11 बजे से मेरे एक डार्क एंटिटी से फाइट किया, और वो डार्क एंटिटी और कोई नहीं, एक पिशाच है। मैं देखा वो डार्क एंटिटी का जो चेहरा है वो डार्क है, एंड वो काफ़ी टॉल है, लाइक लिटरली वो उसका हाइट मिनिमम 15 फीट्स। और वो डार्क एंटिटी कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ खड़े थे और मेरे को एज इफ मेरे एनर्जी को सक कर रहे थे वो। आई कुड फील कि देयर इज समवन
जस्ट बिसाइड्स मी। तो मेरे को बहुत डर लगा। मैं उस टाइम पे उस एनर्जी से सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र करता रहा, लर्निंग जस्ट टू फाइट। और वो गायत्री मंत्र का उस दिन मेरे को पता चला कि इतना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मेरे को पहला दिन वो एहसास हुआ, सिंपल एक गायत्री मंत्र आपको बचा सकते हैं तगड़ा तगड़ा स्पेल से, जीन से, क्योंकि लोग जीन सेट करता है ग्रजेस के वजह से, किसी को कन्विंस करने के लिए। तो हाउ लाइक आई फेल्ट दैट समबडी did a hexing spell, somebody casted a spell or maybe sent a gene to me, and माँ काली saved me, and at the same time उस दिन से मैं स्पिरिट से सामना करना स्टार्ट किया। जब भी अभी स्पिरिट आते हैं तो मैं उन लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, एंड उन लोगों से मैं यही बोलना मतलब हमेशा बोलता हूँ कि आपको पता है मेरे को कि आप मेरे को डराने के लिए नहीं आए हो, आप आ गए हो, आप अटक गए हो, तो मैं गायत्री मंत्र को चैंट कर रहा हूँ ताकि आपको मोक्ष मिल सके। सो ये रहा मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। अगर आप लोगों को भी ऐसे और भी मज़ेदार एक्सपीरियंस सुनना चाहते हो आप लोग, तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल।